लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। आज सरकार की गलती, आज सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं कर दी गई, तो क्यों हम विरोध ना करें? कि ऐसी सरकार अगर देश में रही तो ये देश को तोड़ के रख देगी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे बीआरएसपी के इस आंदोलन में अपनी बात रखने से पहले सर्वप्रथम इस देश के संविधान के रचयिता, इस भारत देश की नींव रखने वाले तमाम स्वतंत्र सेनानियों का अभिवादन करते हुए अपनी बात रखता हूं और इस सवाल से रखता है कि तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तख्त ताज का यहाँ हकदार कौन है? तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तख्त ताज का यहाँ हकदार कौन है? और नफरत का जहर घोल दिया किसने हिंद में, बदली हुई फिजा का गुनहगार कौन है? साथियों, अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि ये लड़ाई हर उस व्यक्ति के है जो भारत में, भारत के इसके संविधान में, इसके लोकतंत्र में विश्वास रखता है। बड़े अच्छे वक्ताओं ने आपके बीच बात रखी। हमारे सोलंकी साहब ने कहा कि हाथी जो है भटक गया, उसे सही राह पे लाने की कोशिश करनी है। मगर मैं आपसे कहता हूं कि बाबा साहब ने, भीमराव ने वो चारा, वो ताकत संविधान के रूप में हमें दिया। अगर जिस व्यक्ति ने उस चारे को चख लिया वो तमाम व्यक्ति हत्या के मानंद है। और हमारे बीच डॉक्टर सुरेश मानेसर जो है वो तमाम हाथियों के भी बड़े हाथी है, क्योंकि संविधान के विशेषज्ञ हैं। हमारे मार्गदर्शक हमेशा उन्होंने संविधान के लिए, विशेषकर पसमंदा मुसलमानों के लिए, मैं अनीश कुरैशी, कुरैशी समाज से आता हूँ, ऑल इंडिया जबलपुर कुरैश का भी नेशनल सेक्रेटरी हूँ, कोर कमेटी का मेंबर हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ, उस विचारधारा से जुड़ा हूँ, मगर हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, मजलूमों की, क्योंकि बहुजन है हम सब, ब्रह्मांड ऐसा है। और ये लड़ाई हमारी है, क्योंकि हमने देखा जब जब ये फिरका परस्ती ताकतें वजूद में आती है, इनका निशाना सबसे पहले ये पसमंदा समाज, बहुजन समाज, दलित समाज ही होता है। आज सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं कर दी गई, तो क्यों हम विरोध ना करें? आज सरकार की गलत नीतियों के विरोध हम इसलिए यहाँ पर आपसे मजबूत है कि ऐसी सरकार अगर देश में रही तो ये देश को तोड़ के रख देगी। जिस तरह के हालात तमाम देश में हैं, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि बदला ही नहीं कुछ भी, ये सूरत भी वही है, गुजरात में फैलाई वो दहशत भी वही है। हम कैसे करें बात में विश्वास यहाँ पर, हम जानते हैं आपकी नीयत भी वही है। आज मणिपुर के जो हालात है वो भी गुजरात के माननीय ही है, इसलिए हमें जागना होगा, अपने हकों के लिए लड़ना होगा। और भी वक्ताओं ने कहा कि हमें जो हुकूक अपने आइन के जरिए, अपने संविधान के जरिए जो हमें मिले हैं वो छीनने की कोशिश हो रही है, मगर अपने हक के लिए हमें लड़ना होगा। यूसीसी के मैं बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ, मगर यूसीसी जो है वो किस प्रकार का आएगा? आपने जो वायदे स्वतंत्र सेनानियों ने समस्त राज्य के लोगों से किए, क्या आप उस पर खड़े उतरेंगे? आप आदिवासियों को क्या रूप से यूसीसी में सहूलतें देंगे? आप तो छीनना चाह रहे हो। उनकी मंशा तो यह है कि इस धरती, इस पृथ्वी पे, इस धरती माँ पे, भारत की धरती पे सिर्फ वो संतरे उगाए नागपुर के नारंगी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। यहाँ तो सेब भी है, अमरूद भी है, केले भी है, हर तरह के फल है। यही तो खूबसूरती है मेरे भारत, हमेशा दी है। मैं ये कहता हूँ एक ही चीज हमारे दिमाग में रखनी है, आज लड़ाई ये लड़नी है कि इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपने देश की तहजीब और पहचान बचाओ जो दर्जा देता है एक समान काम को बाबा साहब का संविधान बचाओ।